नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज उत्तरकांड में बालक रूप में राम काकभुशुंडी जी को वरदान देने के बाद उन्हें अपनी वाणी सुनाते हैं। तुलसी लिखते हैं, अब सुनु परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी, निज सिद्धांत सुनावो तो ही, सुनु मनु धरु सब तजी भजु मोहि। बालक रूप में राम काकभुशुंडी जी से कहते हैं कि अब तुम मेरी परम शुद्ध वाणी सुनो, जो कि वेदों में पुराणों में कही गई है और जो सत्य है। और फिर कहते हैं कि मैं तुमको अपना सिद्धांत सुनाता हूँ। बालक राम कह रहे हैं कि मैं तुमको अपना भगवान का सिद्धांत सुनाता हूँ और उसको ध्यान से सुनो, धैर्य धारण करके। आगे कहते हैं, मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहे भाए। कहते हैं कि मेरी माया से ही ये सारे संसार विश्व की उत्पत्ति हुई है। मतलब कि माया माने मैं और तू, मेरा और तेरा। तो ये जो संसार है, जैसा दिखाई देता है, जैसा सुनाई देता है, जैसा समझ में आता है, उसकी उत्पत्ति माया से है। इस मैं और तू, मेरापन और तेरापन इससे है। और कहते हैं कि ये सारे जीव चर अचर सबों के लिए यही है कि माया से उपजे हैं, ये मेरे और तेरेपन से उपजे हैं। और फिर कहते हैं कि सब मेरे को प्रिय हैं, सब जीव सब चर सब अचर मेरे को प्रिय है, क्योंकि ये मेरे से ही उपजे हैं। पर कहते हैं कि पर सबसे अधिक मेरे को मन धारण करने वाले मनुष्य अच्छे लगते हैं। और मनुष्य क्यों अच्छे लगते हैं? कि उनमें मन है। और ऐसा क्यों? क्योंकि मन में मनुष्य अपने आप को, जो वो सत्य रूप में है, उसको देख सकता है। आगे कहते हैं, तिन ते पुनि मोहे प्रिय निज दासा, जेहि गति मोरि न दूसरी आसा, पुण्य पुण्य सत्य कहूँ तोहे पाहि, मोहे सेवक सम प्रिय को नाही। बालक राम काकभुशुंडी जी से कहते हैं कि सब मनुष्यों में मुझे वो मनुष्य प्रिय है जो मेरा दास है, जो मेरे पर निर्भर है। देखिए, भगवान कह रहा है कि वो मनुष्य भगवान को प्रिय हैं जो भगवान के दास हैं, जो भगवान पर निर्भर हैं। और कहते हैं कि यही सत्य है। आगे कहते हैं बालक राम, भगतेहीन बेरंच किन को, सब जीवहु सम प्रिय मोहे सोई, भगतिवंत अति नीच प्राणी, मोहे प्राण प्रिय असीम बानी। कहते हैं कि ऐसे मनुष्य, ऐसे जीव जिनमें भक्ति नहीं है मेरी, जो मेरे पर निर्भर नहीं है, जो मेरे भागवत सेवक नहीं है, उनमें चाहे ब्रह्मा क्यों न हो, बुद्धि क्यों न हो, वो सब मेरे को समान रूप से प्रिय है। पर जो मनुष्य मेरा सेवक है, जिसकी मेरे में भक्ति है,
जो अपने को मेरे भागवत समझता है वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, उससे प्रिय मेरे को और कोई नहीं। फिर कहते हैं, सूचे सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहे न ला, श्रुति पुराण कहनी से, सावधान सुनु का। कहते हैं कि हे काग, कौए को काग भी कहते हैं, हे काग, वेदों में और पुराणों में जो कहा गया है उसे सुनो कि मेरे को, ईश्वर को, जो सुंदर बुद्धि वाले सेवक हैं वो ही अच्छे लगते हैं, और ये सबों के लिए है, हर किसी को सेवक प्रिय है। फिर आगे कहते हैं उदाहरण देके, एक पिता के विपुल को मारा, होए पृथक गुणशील अचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। कहते हैं कि एक पिता के बहुत सारे पुत्र हैं और उन सबों में अलग अलग गुण हैं, अलग अलग उनके आचार विचार विहार हैं। कोई पंडित है, कोई तपस्वी है, कोई ज्ञानी है, कोई धनी है, कोई बहुत दाता है। फिर कहते हैं, को पे तो भगत बचन मन कर्मा, सपने उजान न दूसर धर्मा, सो सुत प्रिय पितु प्राण समान, जदपि सो सब भांति अयाना। फिर कहते हैं कि पर अगर उस पिता के एक ऐसा पुत्र है जो पिता का भगत है, मन वचन और कर्म से, जैसा पिता कहे वैसा करता है, और पिता की अपने वचन मन और कर्म से सेवा करता है और कुछ और नहीं जानता, न ज्ञान में, न कर्म में, न धर्म में है, वो पिता को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है अपने बाकी सब पुत्रों को छोड़ के। इसी तरह ईश्वर को, भगवान को वो मनुष्य प्रिय है जो चाहे कितना भी नीच क्यों न हो पर भगवान का दास है, भगवान का सेवक है, भगवान की शरण में है, भगवान पर निर्भर है, अपने अहंकार को और कामनाओं को छोड़ के। आगे कहते हैं, अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहे बराबर दाया, तीन मह जो परिहरि मद माया, भजे मोहे मन बच रुकाया। बालक रूप में राम कहते हैं कि ये सारा विश्व मेरे से उत्पन्न हुआ है और इसलिए सबों पर मेरी बराबरी की दया है, सब पे मैं बराबर रूप से कृपा और दया करता हूँ, पर फिर भी वो जीव प्राणी जो अपने अहंकार को छोड़ के और इस माया को छोड़ के, मैं और मेरापन, तू और तेरापन को छोड़ के, जो मेरी सेवा मन वचन और कर्म से करते हैं, उनको, उन पर मैं बहुत कृपा करता हूँ। आगे कहते हैं, पुरुष नपुंसक नारेवा, जीव चराचर को, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहे परम प्रिय सो। कहते हैं कि नारी हो या पुरुष, कोई जीव हो, कोई नपुंसक हो, चर हो या आचर हो, उन सबों में जो सब प्रकार से, सब रूपों में मेरे को देखता है, सब रूपों में मेरे को भजता है,
सब रूपों में मेरी सेवा करता है, वो मुझे परम प्रिय है। आगे कहते हैं बालक रूप में राम कागभूषुंडी से, सत्य कहूँ खग तो सोचे सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचार भजु मो परे हरि आस भरोस सब। कहते हैं कि हे काग, मेरी ये बात सत्य मान के सुनो कि मेरे को सेवक मेरे प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय है, और इसको समझ के मेरे को मन वचन और कर्म से मेरी सेवा करो, मेरा ध्यान करो, मेरी भक्ति करो, और सब प्रकार की आशाओं और भरोसे को छोड़ के। आखिर में कहते हैं राम कागभूषुंडी से, कबहु काल न व्यापहि तोहि, सुमिरे सुभजे सुनिरंतर मोह। कहते कि हे कागभूषुंडी, तुम्हें कभी काल नहीं व्यापेगा, मतलब तुम्हें कभी समय से बोरियत नहीं होगी, कभी तुम्हें समय काटने की चिंता नहीं होगी, कभी तुम समय से परेशान नहीं होगे, जब तुम नित्य निरंतर मेरा सुमिरन, मेरा ध्यान करोगे और मेरा भजन करोगे। मतलब मेरा ध्यान करोगे, मेरे से प्रेम करोगे, मेरी सेवा करोगे। क्या यह हम सबों के लिए भी हो सकता है कि हम नित्य निरंतर ईश्वर की, जो इस विश्व रूप में है, जो मनुष्य रूप में है, जो आत्म रूप में है, उसका नित्य निरंतर ध्यान करें, सब रूप में उसकी नित्य निरंतर सेवा करें, अपने विचारों से, अपने वचनों से और अपने कर्मों से। कोशिश कीजिए। धन्यवाद।